जी। आ गई बहू। अरे बेटी जल्दी अंदर आओ, तू तो भीग गई है। हाँ माँ जी, अचानक बारिश आ गई, भागने का मौका ही नहीं मिला। माँ, ये ले बेटा। माँ जी, मुन्ना ने दूध पी लिया है? हाँ बहू, पी लिया है। बड़ा नटखट है, पीना ही नहीं चाहता। वैसे भी उसकी गलती नहीं है। 1 साल का बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई दूसरा दूध कैसे पी सकता है? लेकिन उसे पीना पड़ रहा है। अब बेचारा करे भी तो क्या। पापी पेट का जो सवाल है, सब मेरी ही किस्मत खराब है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कहूँ नहीं तो क्या करूँ बहू। इसका बेटा नालायक नशेड़ी, वो माँ और क्या कहेगी। पता नहीं हर रोज कितने लोग मरते हैं, ये कल मुहा मरता क्यों नहीं? अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए। अब जैसे भी है मेरे पति हैं। अरे आग लगे ऐसे पति को। कभी परिवार के बारे में सोचा है? कब निकलता है, कब वापस आता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। अरे कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। ये लीजिए माँ जी। जा बेटी, अब तू भी जाकर कुछ खा ले। उस हरामी के लिए कोई जरूरत नहीं है भूखे रहने की, समझी? पहले गोपाल को खिला दूं, उसके बाद खा लूंगी माँ जी। सुधा की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। सुधा एक गरीब परिवार की बहू है। सुधा अपने पति, सास और 2 बच्चों के साथ एक पिछड़े गांव में रहती है। पिछड़ा गांव इसलिए क्योंकि ये गांव अभी तक फला फूला नहीं है। यहाँ के लोग जंगल से लकड़ी और शहद लाकर बेचते हैं। सुधा का पति अमोल दिन भर नशे में धुत रहता है। वो सिर्फ नाम का इस घर का मुखिया है। सुधा लकड़ियाँ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती है। कल बारिश ने तो परेशान कर दिया। मैं तो घर जाते जाते पूरा भीग गई थी। हाँ, मैं भी भीग गई थी। अब किसे पता था अचानक से बारिश आ जाएगी। अच्छा मालती, क्या तूने उन्हें कहीं देखा था? पता है कल रात को वो घर नहीं आए हैं। उन्हें कौन? तेरा पति? सुधा, उस बेवड़े की फिक्र तू क्यों करती है? कहीं पे गिरा होगा। ये मर्जात ऐसे ही होते हैं, इन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं होती। तेरा पति बेवड़ा और मेरा पति जुआरी, ये जितने घर से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। अरे ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? पता नहीं, चल के देखते हैं। हाँ चल। अरे क्या हुआ? और चाचा को चोट कैसे लग गई? अरे सुधा बहन, चोट नहीं लगी है। एक तेंदुए ने चाचा पर हमला कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि हमने उसे भगा दिया। बस कुछ खरोंचे आई हैं। क्या? तेंदुआ? लेकिन इस जंगल में तो ऐसा कोई जानवर नहीं है। वही तो, फिर ये तेंदुआ कहाँ से आ गया? पता नहीं, लेकिन सुना है कि यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है जिसमें धूप के कारण आग लग गई थी। वहाँ के लोगों ने किसी तरह आग तो बुझा दिया, लेकिन बहुत सारे जंगली जानवर बाहर आ गए। हो सकता है ये वहीं से आया हो। अगर ये जंगल में आ सकता है तो फिर ये हमारे गांव में भी जा सकता है। अरे हाँ सुधा, तूने तो बिल्कुल सही कहा। वैसे भी गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। भैया, हमें ये बात गांव में सबको बता देनी चाहिए, और जब तक ये तेंदुआ यहाँ से चला नहीं जाता तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद गांव में सभी को तेंदुए के बारे में जानकारी दे दी जाती है और सभी को रात में सावधान और चौकन्ना रहने की सलाह दी गई। लेकिन इतनी सावधानी होने के बावजूद तेंदुआ रात में गांव में घुस आता है और लोगों के घर से भेड़ बकरी उठाकर ले जाता है, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है।
अरे इस तेंदुए को यही गांव मिला था क्या? कहीं और चला जाता, सत्यानाश हो इसका। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा। जंगल जाना भी लगभग बंद ही हो गया है। पूरा गांव डरा हुआ है। हर रोज किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ जाने की खबर मिलती ही रहती है। रात होते ही मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, अगर वो तेंदुआ यहाँ आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी? घर में 2-2 छोटे बच्चे हैं और वो तो होश में ही नहीं रहते हैं। माँ जी, वो तो अभी तक आए नहीं है, शाम ढलने वाली है। अरे बेटी, उस बेवड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गांव में तेंदुआ घूमे या शेर। उस कलमुहे को तो सिर्फ दारू से मतलब है, उसकी चिंता मत कर, आ जाएगा। माँ जी, कुछ देर में रात होने वाली है, अभी उनका बाहर रहना सही नहीं होगा। अगर तेंदुआ गांव में आ गया तो? हाँ तो ले जाए उसे, पीछा छूटेगा तेरा और मेरा भी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी गोद से ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ। माँ जी, मैं एक बार देख कर आती हूँ। अरे ना बेटी, तू क्यों जाएगी? तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आना होगा तो आ जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं अभी आती हूँ। अरे सुन तो, चली गई। अरे सुधा, कहाँ जा रही है? कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तुझे पता है ना, अभी बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ, इसलिए तो डर सताए जा रहा है। गोपाल के बाबा अभी तक घर नहीं आए, कहाँ हो सकते हैं? सुधा देख, मुझे लगता है तुझे तेरे घर वापस चले जाना चाहिए। तू तो जानती है तेरे पति को, फिर क्यों जोखिम उठा रही है? मालती, जो भी है तो मेरे पति ही ना, ऐसे कैसे जाने दूं? अच्छा सुन, अंधेरा होने में ज्यादा समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। रुक, मैं भी चलती हूँ। नहीं मालती, रहने दे। अरे चलती हूँ ना, क्या रहने दे? अच्छा ठीक है, चल। इसके बाद दोनों मिलकर अमोल को ढूंढते हैं। वो आसपास के इलाके, गली कूचे हर जगह देखते हैं, लेकिन सुधा का पति कहीं नहीं मिलता और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। सुधा, अब तो अंधेरा भी हो गया है, लेकिन तेरा पति कहीं नहीं मिला, अब क्या करना है? मालती, एक बार गांव के चौराहे पर जाकर देखें, कभी कभी वो वहाँ भी रहते हैं। क्या, चौराहे पर? लेकिन वहाँ से तो जंगल सामने है। ठीक है, तो मैं ही जाकर देखती हूँ, तू वापस चली जा। नहीं सुधा, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर में गांव के चौराहे पर जाते हैं। तभी उन्हें दूर से कोई जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। सुधा, ऐसा लगता है रास्ते में कोई गिरा है। अरे ये शायद, अरे ये तो गोपाल के बाबा है। चल जल्दी चल। सुधा, आगे मत बढ़, लगता है तेंदुआ हमारे पास आ रहा है, लेकिन मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अरे कौन है? कौन मुझे परेशान कर रहा है? कौन है? हाय राम, इसे भी अभी खड़ा होना था, खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। ये अगर दोबारा परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मत जा सुधा, मत जा। नहीं मालती, मुझे छोड़। सुधा चीखती बिलखती हुई आगे बढ़ती है और अपने पति की जान बचाने के लिए तेंदुए से जा भिड़ती है। मेरा सर। बेटी, अब तू बिल्कुल ठीक है। बेटी, कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू बिल्कुल ठीक है, तुझे मना किया था ना, बाहर मत जा। माँ जी, वो कहाँ है, ठीक है ना? हाँ, उस नालायक को क्या होगा? बेटी,
फिर कभी ऐसा मत करना। आज पूरे 2 दिन बाद तू होश में आई है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तू बिल्कुल ठीक है। अरे कल मुँहे बैठा क्या है, इधर आ। मुझे माफ कर दो सुधा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कान पकड़ता हूँ, मैं फिर कभी दारू नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे करने देना, ऐसा मौका फिर कहाँ आता है। अच्छा मुझे कुछ याद नहीं है। वो तेंदुआ, अरे शेरनी के आगे तेंदुआ क्या कर सकता है? तूने जिस तरह उसे पटका था ना, उसके बाद से वो तेंदुआ फिर कभी नहीं दिखा। सुधा, सिर्फ तेरी वजह से ये गांव उस तेंदुए के आतंक से मुक्त हो पाया है। अरे तभी मैं कहती हूँ कि बहू हो तो ऐसी हो।